श्री राधे राधे। भक्तों, जितनी कठिन परीक्षा होती है उतनी ही पात्रता की आवश्यकता होती है। पात्रता यदि अच्छी नहीं होगी तो परीक्षा कैसे दे सकते हैं। परीक्षा बहुत उच्च कोटि की होगी तो पात्रता भी बहुत उच्च कोटि की होनी चाहिए। किंतु मैं ऐसी परीक्षा की बात बता रहा हूं जिसको जानने वाले भी बहुत कम हैं। और कई लोग तो बोलेंगे ये परीक्षा तो मैंने सुना ही नहीं, क्या ऐसी बात बता रहे हैं आप। वो परीक्षा है भक्तों, खाकी की उपाधि प्राप्त करने की परीक्षा। अब जो उपाधियां इस समय होती हैं वो उपाधियां सांसारिक सेवा कार्य संबंधी होती हैं, लेकिन ये परीक्षा सिद्धि संबंधी थी। बिना सिद्धि की शक्ति के ये परीक्षा कोई दे नहीं सकता था। और उस समय सीताराम दास जी की उम्र, जो बाद में खाकी बाबा बनेंगे, उनकी उम्र कुल 11 वर्ष की थी। 7 वर्ष की अवस्था में अयोध्या जी गए थे, अब 11 वर्ष के थे जब चित्रकूट में उनको योगीराज श्री जगन्नाथ दास जी ने अपनी पाठशाला में बहुत सी चीज़ें सिखाई, अर्थात उच्च प्रशिक्षण प्रदान किया था। फिर खाकी की उपाधि के लिए प्रयागराज में कुंभ के अवसर पर योगीराज श्री जगन्नाथ दास जी ने एक परीक्षा का आयोजन किया और परीक्षा व्यावहारिक थी, अर्थात प्रैक्टिकल थी, जिसमें परीक्षार्थी को कुश की चटाई पर बैठकर गंगा जी पार करनी थी। अब आप समझिए, कोई सामान्य व्यक्ति तो ये काम कर ही नहीं सकता है। ये तो परीक्षा वही दे पाएगा जो योगी, सिद्ध योगी हो। केवल आसन प्राणायाम करने वाला नहीं दे पाएगा, सिद्ध योगी होगा वही दे पाएगा। फिर से समझिए परीक्षा क्या देनी थी। कुशा घास जो होती है ना, उसकी चटाई पर बैठ करके, जल में तैरना नहीं था, चटाई पर बैठना था और पूरी गंगा जी इलाहाबाद में पार करनी थी। वहां आपने देखा होगा धार, तब समझ में आएगा। प्रयागराज में यमुना जी को अपने में आत्मसात करने के लिए गंगा जी की धारा बहुत वेगवती रहती है, तीव्र वेग रहता है। ये योगियों के लिए कठिन परीक्षा की बात थी कि कूद के तैरना भी नहीं है, कुशा घास के आसन पर बैठ करके गंगा जी की धार को पार करना है। फिर भी अनेक योगियों ने उस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए, अनेक का मतलब आप मत समझना कि हजारों की भीड़ थी, कुछ गिने चुने लोग अपना नाम दर्ज कराए कि खाकी की उपाधि मिलेगी तो गंगा जी हम चटाई के ऊपर बैठकर पार कर जाएंगे। और महाराज सीताराम दास जी, जो पवहारी मिश्र थे पहले, ये मन में सोचे कि खाकी की उपाधि तो प्राप्त करनी चाहिए, और इसकी आज्ञा प्राप्ति के लिए कि ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं, इसको जानने के लिए अपनी सिद्धि के द्वारा हनुमान जी का प्रेम पूर्वक आवाहन किया तो हनुमान जी प्रकट हो गए। अब आप समझ लीजिए कितनी पात्रता थी इनकी। एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की आज्ञा भी दे दी हनुमान जी ने कि ठीक है, तुम खाकी की उपाधि की प्राप्ति की परीक्षा दो। और हनुमान जी ने फिर कितनी सहायता की, कृपा की, अब आप वो समझिए। हनुमान जी सीताराम दास को लेकर के गंगा तट पर जा पहुंचे और वहां कुश की चटाई पर बैठा दिया और उस पर पद्मासन लगा करके आराम से जब बैठ गए तो चटाई
इनको ले करके गंगा जी के उस पार जा पहुंची तैरती हुई, और फिर उसी तरह से लौट के आ गई। आप इसको गप मत मानना कि ये सब बेकार की झूठी बातें हैं, क्योंकि कई लोगों की श्रद्धा बहुत कमजोर होती, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। अरे भाई, ये सामान्य लोगों की परीक्षा नहीं थी, ये योगियों की परीक्षा थी, जहाँ दैवी शक्ति होती है। बिना दैवी शक्ति की ये परीक्षा नहीं कोई दे सकता है। अब आप समझिए, हनुमान जी सहायता कर रहे हैं, गंगा मैया की गोद में पार करना है चल करके, उसी चटाई से चल के। तो हनुमान जी की कृपा हुई, चटाई पर बैठा करके गंगा मैया के उस पार चले गए, पार कर गए और वापस भी आ गए। इस तरह परीक्षा का पूर्वाभ्यास कराया हनुमान जी। हनुमान जी ने पूर्वाभ्यास करा है कि हाँ तुम कर लोगे, देख लो इस प्रकार करना है। और पूर्वाभ्यास करा कि हनुमान जी अंतर्धान हो गए। और ये कब कराया था? परीक्षा के एक दिन पहले करा लिया। और दूसरे दिन ये सीताराम दास जी पवारी में से जो थे पहले, वो परीक्षा के लिए अपना नाम दर्ज करा करके पहुंच गए। और सभी परीक्षार्थी गंगा तट पर उपस्थित हुए। और इतनी छोटी उम्र को, अर्थात 11 वर्ष के बालक को देख करके बड़े बड़े योगी तो चकित रह गए कि हम लोगों ने ऐसी सिद्धियां तो प्राप्त करने में न जाने कितने वर्ष व्यतीत किए, और ये 11 वर्ष का बालक आया परीक्षा देने, गंगा पार चटाई पर बैठ के जाएगा और फिर आएगा। महाराज, नियत समय पर परीक्षा प्रारंभ हुई। सभी परीक्षार्थी कुश की चटाई बिछा बिछा के बैठ गए। महाराज, कितनी तो वहीं डूब गई, डूब के मरे नहीं है लोग, चटाई डूब गई तो भाग गए निकल करके बाहर। कितनी ऐसी थी कि थोड़ी आगे बढ़ी, कितनी ऐसी थी कि आगे बढ़ करके फिर डूबने लगी। एक केवल पवहारी में से जो सीताराम दास हो चुके थे, अब वो देखते देखते सबके साथ चटाई गंगा जी की धारा को चीरती हुई आगे बढ़ी और सबके आगे निकल गई, क्योंकि सबको पार करना था नहीं। पार करने के लिए तो आए थे, लेकिन सामर्थ्य नहीं थी। और इस परीक्षा के दौरान एक विचित्रता देखी गई कि जल के प्रवाह के कारण दूसरे परीक्षार्थियों की चटाई की दिशा तिरछी हो गई। सीधा तो कोई भी नहीं गया, लेकिन महाराज सीताराम दास की चटाई इनको लेकर के सीधा, बिल्कुल एकदम सीधी धार को बिल्कुल सीधा पार किया, दूसरे तट की ओर गई और फिर सीधा ही लौट आई। बाह में बही, जो प्रवाह था ना उसमें बही नहीं। सभी परीक्षार्थियों के लौटते ही परीक्षा फल की घोषणा कर दी गई। बालक श्री सीताराम दास जी महाराज प्रथम घोषित किए गए, और योगीराज श्री जगन्नाथ दास जी के द्वारा इनको खाकी की उपाधि प्रदान कर दी गई। अर्थात अब खाकी की उपाधि मिल गई। जो खाकी बाबा की चरितावली आप सुन रहे हैं ना, अब जा कर के 7वें भाग में, चरित्र के 7वें भाग में आपको सुना रहा हूँ कि खाकी की उपाधि इनको प्राप्त हो गई। कठिन परीक्षा थी और प्रथम घोषित हुए थे परीक्षा में, इसलिए खाकी की उपाधि इन्हीं को प्राप्त हुई। और ये उपाधि इनकी योग्यता के कारण मिली थी, आप ये कह सकते हैं। और भीतर जाइए तो हनुमान जी की कृपा के कारण मिली थी, क्योंकि सब लोग तो यही समझते थे, हनुमान जी वाली बात तो सबको पता नहीं थी। सब लोग तो यही समझते थे कि योग्यता के कारण मिली, इनकी योग्यता बड़ी ऊंची थी। लेकिन ये खाकी बाबा अर्थात सीताराम दास जी जानते थे और मानते भी थे
कि हनुमान जी की कृपा से उपाधि मिली है। तब से उस खाकी की उपाधि ने इनके अन्य सभी नामों को गौड़ कर दिया। पहले जो नाम था पवहारी मिश्र, वो भी नाम, और बाद में सीताराम दास नाम, ये सब गौड़ हो गए। मुख्य नाम हो गया खाकी बाबा। बड़ी कठिन परीक्षा के बाद यह नाम मिला था भक्तों, और ऐसे प्रसिद्ध हुए खाकी बाबा नाम से कि जीवन पर्यंत लोग इनको खाकी बाबा नाम से ही जानते रहे। और जो साधुओं की पाठशाला थी चित्रकूट में, उसकी संपूर्ण शिक्षा पूरी करके फिर चित्रकूट में ही रह करके राम नाम की उपासना करने लगे। भक्तों, दुख की बात है, कई लोग कहते हैं कि अरे राम नाम की साधना कोई ऊंची साधना नहीं। कई लोग तो कहते हैं प्राइमरी स्कूल की बात है। कई लोग तो इसको साधना मानते भी नहीं। और तुलसीदास जी सीधा बोले हैं, साफ बोले हैं, सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने वश करे राखे राम। भगवान राम जी के पवित्र नाम को सुमिरन कर करके हनुमान जी ने राम जी को वश कर लिया, अपने वश कर रखे। और हनुमान जी की पूरी कृपा थी खाकी बाबा के ऊपर। इसलिए खाकी की उपाधि प्राप्त करने के बाद अहंकार में नहीं डूबे, बिल्कुल दीन होकर के चित्रकूट के वन में राम नाम की उपासना में लग गए। और अब एक दिशा में अर्थात भगवान की भक्ति के लिए कठिन साधना में लग गए। और अब वो नाम की साधना जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे ही दर्शन की व्याकुलता बढ़ती गई, दर्शन की व्याकुलता बढ़ती गई। और महाराज प्रभु के दर्शन के लिए मन इतना व्याकुल हो गया कि लगता था प्राण ही निकल जाएंगे। भगवत दर्शन के साधन के लिए बावले बने, अर्थात पागल किसी उन्मत्त किसी दशा हो गई। संत महात्माओं से पूछते हुए चित्रकूट में घूमने लगे, राम जी को दिखा दो मुझे, मेरे राम जी को मैं देखना चाहता हूँ। तो महाराज कुछ संत मिले ऐसे जिन्होंने कहा कि आपको जनकपुर धाम जाना पड़ेगा, जनकपुर में ही राम जी आपको दर्शन देंगे। तो जनकपुर जनक नंदिनी श्री जानकी जी का निज धाम है। तो संतों के अनुसार राम जी का दर्शन किशोरी जी की कृपा से ही संभव है। ऐसा जब संतों ने बताया कि आपको किशोरी जी की कृपा जनकपुर जाने पर मिलेगी, इसलिए आप वहीं जाइए, तभी दर्शन मिल सकता है भरपूर नेत्रों से आपको। और किशोरी जी की कृपा की अनुभूति करके आप धन्य हो जाएंगे, आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा आपको, इसलिए जनकपुर ही आपको जाना होगा। अब महाराज संतों की बात मान करके सिर झुकाया और जनकपुर जाने के लिए तैयार हो गए, निश्चय कर लिया कि सब संत कह रहे हैं तो जनकपुर ही जाऊंगा, वहीं जाके भजन करूंगा। तो कोई भी साधना करने को तैयार रहते थे जो भगवत दर्शन में सहायक हो। और कुछ ही दिनों में वो वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर अर्थात आसन बासन समेट करके जनकपुर धाम की ओर चल पड़े चित्रकूट से। और रास्ते में ही इनका घर भी पड़ता था, अतः अपनी माँ से भेंट करने के लिए घर पर पधारे। माँ की पीड़ा को इनको अंदाज था कि माँ मेरे लिए रोती होगी,
इसलिए माँ को थोड़ा धैर्य देने के लिए चलना चाहिए। और माँ रामनंदी जी, उनको घर पर देख करके खुशी से फूल ही नहीं समाई, आनंदित हो गई, परमानंदित हो गई। बात ये थी भक्तों की, माता रामनंदी जो थी, रामानंदी कहिए, रामनंदी कहिए, एक ही बात है। रामानंदी तो राम जी के अवतार, रामानंद के अनुयायी, और रामनंदी अर्थात राम जी के आनंद में। तो उनका लाडला कितने दिनों के बाद आज घर आया था, और इसलिए विशेष रूप से खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उनकी माँ घर से बिना कहे सुने जाने के कारण थोड़ी सी नाराज थी कि मुझे बिना बताए चला गया। और माँ को किसी तरह से समझा बुझा करके मना लिया कि माँ, मुझे बहुत ज़्यादा मन में पीड़ा हो रही थी भगवान से मिलने के लिए, घबरा गया था मैं, व्याकुल हो गया था, इसलिए जाना पड़ा बिना बताए। थोड़ा दिन माँ की इच्छा से घर पर रुके, बहुत थोड़े दिन, फिर जनकपुर के लिए चल पड़े। और कुछ ही दूर जाने के बाद जो कुछ था इनके पास सामान, वो सब चोरी चला गया। अब ऐसा हुआ ना, वैसे कहावत है ना कि सिर मुड़ाते ओले पड़े। साधारण व्यक्ति हो तो घबरा जाता कि अब तो मैं नहीं जाऊंगा भाई, हमारे बस का नहीं है सब। लेकिन निश्चय से विचलित नहीं हुए खाकी बाबा। अब समझ लो कि आप 11 वर्ष की उम्र में ही खाकी बाबा बन गए थे, अर्थात सिद्ध योगी बन गए थे। और अपनी धुन में आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। अब पास में रुपए पैसे भी नहीं थे, क्योंकि सब चोरी हो गया जो कुछ था। इसलिए पैदल तो चलना ही चलना था। पैदल चलते गए। मार्ग में सीवान पड़ता था, कुछ विश्राम के लिए वहां मंदिर में जा करके ठहर गए। अब 12 साल के हो रहे थे, तो 12 वर्षीय इस कंठीधारी योगी को देखकर वहां किसी ने भी भोजन के लिए नहीं पूछा। वो समझे तो ये तो बालक है। पुराने साधु जो थे ना, वो सोचे कि ये तो बालक है, इसको हम क्या देखें, ये तो हम बड़े साधु हैं तो पुराने, ये तो बच्चा है, बच्चे को हम क्या साधु माने, ये तो विद्यार्थी जैसा लगता है। तो मंदिर में उपेक्षा होते देख करके दूसरे ही दिन वहां से चल पड़े, और 2-3 दिन से भूखे थे महाराज। चलते चलते एक जगह पहुंचे, बतरदे नाम की जगह थी वो। वहां एक सदगृहस्थ ने खूब स्वागत सत्कार किया और भोजन सिद्ध करने के लिए, अर्थात भोजन पकाने के लिए, एक हांडी में चावल और आलू दे दिया। थके हुए तो बहुत थे भक्तों। खाकी बाबा, 12 वर्ष की उम्र के खाकी बाबा थके तो बहुत थे, लेकिन अब क्या करें, भोजन तो बनाना पड़ेगा। तो एक हांडी में चावल आलू जो मिला था उनको एक सदगृहस्थ ने दिया था। थके होने के बाद भी भोजन तैयार ही किया, और भोजन के पश्चात फिर अपने मार्ग पर चल पड़े। मार्ग में एक व्यक्ति मिले और जो इनके साथ ही साथ चलने लगे। तो वे उन्हें स्नेह से देवी कह करके पुकारने लगे। कई दिनों के सफर के बाद श्री खाकी बाबा जनकपुर पहुंचे, और वहां पहुंचने पर देखा कि देवी का कहीं पता ही नहीं।
वो व्यक्ति जो रास्ते में चल रहा था साथ में, वो अंतर्धान हो गया। फिर अचानक ही उनके गायब हो जाने से इनको समझते देर नहीं लगी कि देवी के रूप में हनुमान जी थे उनके साथ, और वही उनके साथ चल रहे थे। हनुमान जी की दयाशीलता, कृपालुता पर मुग्ध हो उठे और फिर मन ही मन उनको प्रणाम किया। खाकी बाबा जनकपुर में थापा थैली नामक प्रसिद्ध स्थान पर पहुंच करके रुके। भक्तों, वहाँ नेपाली लोग हैं। मेरा अनुमान है कि थापा थैली नाम का जो स्थान है, नेपाली बोली में, नेपाली भाषा में थापा थैली का कुछ अर्थ होता होगा। तो वहाँ के महंत इनकी भक्ति देख करके फिर उन्होंने, महंत जी ने समझ लिया कि 12 वर्ष का जरूर बालक है, लेकिन ये तो कोई बहुत ऊंचा संत है। उन्होंने सोचा कि तो जैसे सुखदेव जी 12 वर्ष के या 16 वर्ष के होते होंगे, वैसे ही कोई दिव्य आत्मा है। लेकिन वहाँ चित्त नहीं लगा इनका। तो दर्शन की अभिलाषा के लिए भटकते रहे, संत महात्माओं से भेंट करते रहे, लेकिन मन को शांति नहीं मिल पाई। सभी ने श्री सीताराम स्मरण की ही महत्ता बताई। जनकपुर में कई माह ठहरने के बाद भी जब शांति नहीं मिली तो फिर से चित्रकूट लौट आए, और चित्रकूट लौट करके आकर के खाकी बाबा पुनः मनोयोग पूर्वक भजन करने लगे। और अब 13 साल के हो चुके थे, किंतु भगवत दर्शन की अभिलाषा तनिक भी कम नहीं हुई। जो भी संत मिलते उनसे रघुनाथ जी के दर्शन कैसे प्राप्त हों, बस यही इनकी विनती रहती थी। इसके बारे में प्रश्न करते रहते, कैसे दर्शन मिले प्रभु का, पर कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। वैराग्य भाव को देख करके एक दिन एक सन्यासी इनके पास आए और शैव धर्म में दीक्षित हो जाने को कहा। शैव धर्म में दीक्षित हो जाने पर आपको एक मठ का महंत बना देने का हम करेंगे प्रयास। अर्थात लालच दिया उन्होंने कि तुम शैव दीक्षा ले लो तो हम आपको महंत बना देंगे एक मठ का। तो खाकी बाबा ने उनकी बात सुनकर के जवाब दिया, बोले कि मैं शैव धर्म में तो दीक्षित हो जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है, अगर आप मुझे उनको उमापति शिव जी का दर्शन करा दें तो मैं शैव हो जाऊंगा। उनकी शर्त सुनकर के सन्यासी निरुत्तर हो गए और लौट गए कि मैं तो दर्शन नहीं करा सकता, मेरे बस का नहीं। तो जब वो भगवत दर्शन के लिए घर द्वार संपत्ति सब छोड़ करके आए हैं, तो फिर एक स्थान की महंती क्या विशात रखती है इनको खींचने के लिए, जो खींच सके। क्योंकि भगवत दर्शन की लालसा ज्यादा तीव्र थी, महंत बनने की लालसा नहीं थी। ये बात हर आदमी नहीं समझ पाएगा। ये बात वह समझेगा ना जो महंत बनने के लिए व्याकुल रहता है रात दिन, उसके समझ में आएगी बात। ये खाकी बाबा जब तब तो किया ही करते थे, किंतु दर्शन की व्याकुलता में कोई भी साधना करने को तैयार रहते थे, और संतों के पीछे घूम घूम करके देखा करते थे कि कहीं वो गुप्त साधना तो नहीं कर रहे हैं। तो कुछ महात्माओं ने उन्हें व्रत उपवास करने की सलाह दी। उन महात्माओं की बात मान करके चांद्रायण व्रत, सूर्यायण व्रत, ये सब करना शुरू कर दिया। लगातार 3 माह कार्तिक, अगहन और फिर चैत में भी इन व्रतों को किया। 15 दिनों तक आहार घटाते घटाते अमावस्या को पूर्ण उपवास
एवं फिर एक एक ग्रास आहार बढ़ाते बढ़ाते पूर्णिमा के दिन भोजन पूरा होता था। इसी प्रकार सूर्यायण व्रत किया, चंद्रायण की तरह सूर्यायण व्रत भी किया। और कुछ संतों ने फिर दूब के रस पर रहकर भजन करने की सलाह दी। प्रत्यक्ष दर्शन करना है भाई, तब तो करना पड़ेगा। ध्यान में करना है तो अलग बात है, लेकिन अपने आंखों से प्रत्यक्ष दर्शन करना है तो ये सब करना पड़ेगा आपको। कठिन तपस्या। अब दूब के रस पर रहने की भी फिर इन्होंने तपस्या शुरू कर दी। लगातार 3 महीने तक दूब के रस पर ही रहे। तब किसी संत ने फलाहार करने की प्रेरणा दी तो वैसा करने लगे। फिर आपकी संगति कुछ हुई फक्कड़ महात्माओं से। काकी बाबा कुछ फक्कड़ संतों के साथ हो गए। महाराज वो ऐसे थे जो चिलम पीते थे, गांजे का दम लगाते थे। और उन्होंने कहा ये दम लगाओगे तो सब देवी देवता सब मिल जाएंगे। बिगाड़ने वाले ऐसे ही होते हैं। अब ये बालक तो थे ही, 12 साल की उम्र के थे, 12-13 साल के बीच के थे। तो वो अपने को चालाक समझ रहे थे वो लोग, चिलम पीने वाले गंजेड़ी। उन्होंने कहा ये दम लगाओगे तो सहज एकाग्रता होगी और भगवान राम सामने होंगे तुम्हारे। और महाराज खाकी बाबा इनसे भगवत दर्शन के गुप्त साधन सीखने के लिए चिलम भी पीने को तैयार हो गए। उन महात्माओं के कहने पर गांजा पिया, थोड़े दिन तक पिया। फिर अच्छे अच्छे संत महात्मा इनको मिले। उन्होंने कहा महाराज ये नशा की एकाग्रता, प्रेम की एकाग्रता नहीं है। भगवान के प्रेम की एकाग्रता चाहिए। नशा की जो जड़ता होती है उसकी एकाग्रता नहीं चाहिए। नशा में जड़ हो जाता, चेतना नष्ट हो जाती है। वही एकाग्रता ये समझते हैं। उस एकाग्रता में भगवान कहाँ से मिल जाएंगे। तो समझ में आ गया कि हाँ, नशे की एकाग्रता से भगवान नहीं मिल सकते। ये तो जड़त्व बढ़ता है, इससे चेतना का नाश होता है। तब फिर गांजा पीना छोड़ दिया। बराबर लोगों को समझाया करते थे कि संतों को बुरे आचरण से अर्थात नाश, गांजा, भांग, अफीम, इन सब से दूर रहना चाहिए। बहुत भटक जाते हैं इसमें। खुद अनुभव कर लिया था कि इससे तो बिल्कुल ही चेतना ही नष्ट हो गई। इस तरह दिन इनका भजन कीर्तन तपस्या में शुद्ध बीतने लगा। सब नशा छोड़ दिया। वो तो बहकाए जाने पर थोड़े दिन कर लिया था। सिद्धियां बढ़ती गई, किंतु दर्शन की जो अभिलाषा मन में थी उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। भक्तों, कितनी कठिन तपस्या करनी पड़ती है प्रभु का साक्षात दर्शन करने के लिए, वो आपको मैं आगे फिर सुनाऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।